नमस्कार साथियों, बिहार जातीय आधारित गणना और आर्थिक सर्वेक्षण कार्य में लगे सभी प्रगणक और पर्यवेक्षक का इस YouTube चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से गणन पत्र से रिलेटेड जो नई अपडेट है, नई जानकारी है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। और यह जानकारी क्वेश्चन 12 से रिलेटेड है, यानी कि अस्थायी प्रवासीय स्थिति से संबंधित है। इससे संबंधित एक पत्र जारी की गई है और उस पत्र में क्या अंकित किया गया है, सबसे पहले हम लोग उस पत्र का संक्षेप में अध्ययन करेंगे। इसके बाद गणन प्रपत्र की वह प्रविष्टियां जो नई जानकारी है कहाँ पे डाली जाएगी उसको हम लोग समझेंगे। हालांकि यह जो कोड है जिला का या तो राज्य का या देश का, तो वह कोड सिर्फ इसी गणन प्रपत्र पर डाला जाएगा और ऐप में इसकी चर्चा इस पत्र के माध्यम से नहीं की गई है कि ऐप में भी कहीं पे इसकी प्रविष्टि होगी। तो चलिए प्रपत्र में किस प्रकार से क्या अंकित करना है उसकी जानकारी हम लोग सबसे पहले पत्र के माध्यम से प्राप्त करते हैं। यह पत्र सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी की गई है और यह 15/4/2023 में जारी है। उसके बाद सभी जिला पदाधिकारी को प्रेषित किया गया और विषय स्पष्ट है कि बिहार जाति आधारित गणना 2022 के प्रश्न संख्या 12 वो अस्थायी प्रवासीय स्थिति में अतिरिक्त सूचना प्रपत्र में अंकित करने के संबंध में है। क्लियर है? आप बगल में इस पत्र का अवलोकन भी कर सकते हैं। उपरोक्त विषय के संबंध में निर्देशानुसार सूचित करना है कि बिहार जातीय आधारित गणना 2022 में क्वेश्चन 12 अस्थायी प्रवासीय स्थिति के अधीन गणना स्थल पर अन्य स्थान पर अस्थायी रूप से प्रवास करने वाले व्यक्तियों को 6 श्रेणियों में बांटते हुए उनका कोड निर्धारित किया गया है। इस संबंध में यह निर्देशित किया जाना है कि अब नई जानकारी यहाँ से दी गई है कि जिन व्यक्तियों के लिए प्रश्न संख्या 12 का कोड 2 और 3 का उपयोग किया जाएगा, उस व्यक्ति के सम्मुख प्रपत्र के अंत यानी कि आधार संख्या के कॉलम के बाद में जिला कोड भी पेन से अंकित किया जाएगा। इस संबंध में जिला कोड अनुलग्नक 01 के रूप में संलग्न है, जिसे आप बगल में भी देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन। उसके बाद आगे है कि जिन व्यक्ति का कोड 4 और 6 का उपयोग किया जाता है, तो उसके लिए उसी प्रकार से आधार संख्या के कॉलम के बाद में राज कोड भी पेन से अंकित किया जाना, यानी कि राज का कोड दिया जाना है। और राज का कोड आप बगल में देख सकते हैं, इस प्रकार से अंकित किया गया है राज का कोड। उसके बाद आगे है कि जिसका 5 और 7 उल्लेख किया जाएगा, तो उसके लिए भी देश में कोड को पेन से अंकित किया जाएगा। आधार संख्या के बगल में देश का कोड होगा, उसे अंकित किया जाएगा। और देश कोड की सूची अनुलग्नक 3 में है, जिसकी सूची बगल में है, इसे भी आप देख सकते हैं। तो स्पष्ट है यह गणन प्रपत्र का नमूना है, जिसे हम लोग पिछले वीडियो में इसको डिटेल से भरने के लिए सीखे थे। तो उसी गणन पर प्रपत्र का जो नमूना बनाया गया था, इसी में हम लोग सुधार करके समझ रहे हैं। तो परिवार यहाँ पे 4 लिया गया है। मुखिया अंजू देवी है और वह गृहिणी है, उसके अनुसार से कार्यकलाप 14 डाला गया है। लेकिन इसमें हम लोग परिवर्तन करते हैं कुछ जगह, जैसे दिलीप कुमार स्वर्गीय दिलोराम इसके पिता हैं और यह कार्यकलाप 6 के अंतर्गत हैं। लेकिन यहाँ जो आवासीय स्थिति है, इसको देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 में आवासीय स्थिति, तो वह अस्थायी आवासीय स्थिति जहाँ उनके प्रधान यानी जहाँ उनकी माँ रह रही है, वही अस्थायी आवासीय स्थिति, जो अस्थायी आवासीय स्थिति है उसको दर्शाया जाएगा। लेकिन वो अस्थायी आवासीय स्थिति में हम लोग इस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 12 में चर्चा किया गया है, विषय कोड से रिलेटेड है। यदि लागू नहीं है तो 01 है, तो अंजू देवी के लिए लागू नहीं है, तो इसके लिए क्वेश्चन 12 में 01 आ चुका है। यानी कि वह जहाँ पे उसकी गणना हो रही है वहीं उसका अस्थाई आवास है। वह कहीं दूसरे राज्य में या तो दूसरे ज़िला में, बिहार के दूसरे ज़िला में, या तो फिर अन्य देश में वह नहीं है, इसलिए 01 है। लेकिन हम लोग समझने के दृष्टिकोण से दिलीप कुमार को अन्य राज्य या तो अन्य देश में डिप्यूट करेंगे, यानी कि वह अन्य देश में है, तो वैसी स्थिति में क्या कोड अंकित होगा और उसका अंततः आधार के बाद
उसमें कोड अंकित किया जाएगा, उसको समझेंगे। तो बिहार के अन्य स्थान पे नौकरी या रोजगार बिहार में ही है, किसी अन्य जिला में है, उसका जहाँ पे अस्थाई निवास है वहाँ से छोड़ करके वह अन्य जिला में है लेकिन बिहार में ही है, तो वह यदि नौकरी या रोजगार कर रहे हैं तो उसके लिए 02 कोड आएगा। और बिहार में कहीं अन्य स्थान पे हैं, अन्य जिला में हैं और शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो उसके लिए 03 कोड आएगा। और जिला का कोड टोटल मिलाकर के 38 दिया गया है। इसके बाद अन्य राज्य में नौकरी या रोजगार तो इसके लिए 04 है। और उसी प्रकार से अन्य राज्य में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं बिहार छोड़ करके दूसरे राज्य में, तो उसके लिए 06 है और इसके लिए 04 है। और राज्य का कोड यहाँ पे 35 निर्धारित किया गया है, जिसे आप अनुलग्नक में देख चुके हैं। बिहार का कोड निर्धारित नहीं है, उसमें बारीकी से आप देखिएगा, अध्ययन कीजिएगा। तो बिहार के लिए, बिहार राज्य के लिए कोड निर्धारित नहीं है, बिहार छोड़ करके कोड निर्धारित किया गया है। इसके बाद है अन्य देश में नौकरी या रोजगार, इसके लिए 05 है। और अन्य देश में यदि वह शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो उसके लिए 07 है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 इसको थोड़ा सा सेपरेट करके यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन आप जब कोड में देखिएगा तो वह सीरियल लिखा हुआ है। तो देश कोड यानी कि 239 देश का कोड निर्धारित किया गया है, 1 से प्रारंभ होकर के कुल 239 देश है। राज्य के लिए 35 राज्य का कोड निर्धारित किया गया है, 1 से प्रारंभ होकर के 35 तक। और जिला का उसी प्रकार से 1 से प्रारंभ होकर के 38 तक 38 जिला कोड निर्धारित किया गया है। इस परिवार में एक सदस्य दिलीप कुमार, इसके बारे में जानकारी मिली कि वह बिहार के अन्य स्थान पे नौकरी कर रहे हैं। तो यह जो क्वेश्चन 12 है वो अस्थाई आवासीय स्थिति में, तो इसमें ढूंढेंगे कि बिहार के अन्य स्थान पे नौकरी या रोजगार के लिए कोड 02 है, तो यहाँ पे 02 लिख देना है। अब किस जिला में है, यानी कि जिला कोड 38 जिला का कोड निर्धारित किया गया है, तो उससे स्पष्ट जानकारी लेनी है कि दिलीप कुमार बिहार के किस जिला में रोजगार कर रहे हैं। तो कोड से हम लोगों को जानकारी मिलेगी। सपोज कीजिए कि वह दरभंगा में रोजगार कर रहे हैं तो उसका कोड 09 है। तो यहाँ पर देखिए इस स्थान पे दूसरा कॉलम में चलेगा, तो यहाँ पर कलम से इस तरह से 09 लिख करके ऐसा बॉक्स बना सकते हैं। इसके बाद संजय कुमार परिवार का जो सदस्य है, इसके बारे में जानकारी मिली कि वह विद्यार्थी हैं और शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं अन्य राज्य में। तो अन्य राज्य के लिए जो शिक्षा ग्रहण करने का कोड है 06 है। तो यहाँ पर वो अस्थाई प्रवासीय स्थिति में 06 लिखेंगे, यह उनकी माँ का है तो इसको 01 ही कर देते हैं, यानी कि वह अस्थाई है जहाँ पे गन्ना कार्य किया जा रहा है। तो 06 यह हो गया, अर्थात अन्य राज्य में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन अब जब आधार के बाद लिखा जाएगा तो किस राज्य में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उसका कोड वहाँ पे होगा। और इसका कोड के लिए पुनः अनुलग्नक जो 2 है उसका प्रयोग करेंगे। तो सपोज कीजिए कि वह केरला में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो इसके लिए 11 कोड आएगा और कलम से यहाँ पर इस तरह से 11 लिख करके इसको बॉक्स में कर देना है। तो यही अपडेट नई थी जो कि क्वेश्चन 12 से रिलेटेड था। और बस जो आधार संख्या है इसके बगल में कलम से जो स्टेट होगा उसका कोड दर्शा देंगे, यानी कि जो राज्य होगा राज्य का कोड होगा उसको दर्शा देंगे, या तो फिर जिस जिला में वह रोजगार कर रहे हैं या तो नौकरी कर रहे हैं तो उसका कोड यहाँ पे हो जाएगा आधार संख्या के बगल में, या तो फिर जिस देश में वह रोजगार या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो इसी प्रकार से अंत में लिख देना है। बस आज के वीडियो में इसी अपडेट को लेकर के हम लोग उपस्थित थे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।